औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है उसको लेके कि आगे क्या होने जा रहा है, मईशत में क्या होने जा रहा है, सियासत में क्या होने जा रहा है, और जो दो हाथियों की लड़ाई जारी है वो लड़ाई जो है वो किस अंजाम को जो है वो पहुंचेगी, और इन दो हाथियों की लड़ाई में कुचला क्या क्या कुछ जाएगा और क्या कुछ कुचला जा चुका है। इसमें सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनके ऊपर जो उनकी पार्टी पे जो गैर मुल्की फ़ॉरेन फंडिंग, जो ममनुआ फंडिंग का केस है, उसका जो फ़ैसला महफूज है, उसको लेके बड़ी जो है वो सियासी जो माहौल है वो बहुत गर्म है। तमाम जो आज हस्ब इक़्तिदार की पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ अपनी तोपों का रुख किए हुए हैं, और ख़ासकर ज़िमनी इंतखाबात में जो है वह शिकस्त के बाद से वो तोपों का रुख उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ कर लिया है, और उनकी तरफ दबाव डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसका जो महफूज फ़ैसला है वो सुनाया जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे जो है वो खेल रही है कि इसको लिंगर ऑन किया जाए। उसमें जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है जुडिशियल रेफरेंस जो दायर करने का जो है वो फ़ैसला किया है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया में इसी फॉरेन फंडिंग केस को लेके कप्तान की जो सदाकत और अमानत का सारा चटाकटा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने खोल के रख दिया है। उन्होंने तो संगीन इल्ज़ामात की जो है वो एक सीरीज़ है जो उन्होंने उसमें बताई है कि किस तरह जो है वो खैरात का पैसा आया और फिर वो जो है पार्टी के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ। और यही बयानिया कप्तान के जो मुखालफिन हैं उनका है कि कप्तान जो है वो एक गैर मुल्की ताकतों का जो है वो मोहरा है, और वो उनसे फंडिंग लेके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहा है। और उस फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें जो मारूफ केस है जो अमेरिका का अबराज जो ग्रुप है उसके आरफ नकवी का केस, जिसमें उनको कई साल की जो है वो सज़ा की जो है वो दी गई है, उसका भी जो है वो जिक्र किया गया। और आरफ नकवी में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरफ नकवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपना कार ख़ास, अपना करीबी दोस्त जो है वो कहते हैं, और अब तक कहते हैं। अभी तक किसी फोरम पे उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की है। और सोने पे सुहागा ये कि ISPR की जो ऑफिशियल जो अकाउंट है सोशल मीडिया पे, उस पे भी जो है उस खबर को ट्वीट कर दिया गया, और उस ट्वीट के करने के बाद उस पर शदीद किस्म का अवामी रद्द अमल जो है वो देखने में आया। फिर उस पर जो है वो अगरचे वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दी गई, उस पर भी काफ़ी लेदे हो रही है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इस वक्त गू मगू की कैफियत का शिकार है। वो भी खुल के किसी एक तरफ जो है वो होने का, एक तरफ वो न्यूट्रल होने का कहते हैं, दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि कभी जो है वो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बास्केट में घुसेड़ दिया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जो हुकूमत है उनकी जो है वो तरफ जो है वो उनको धकेल दिया जाता है। तो इस सारी सिचुएशन में लग ये रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस मरतबा जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। तो फिर इसी सारी सिचुएशन को लेके अब तो कप्तान के अपने हलकों से जो है वो इसका एतराफ़ी बयानात आना शुरू हो गए हैं कि कप्तान के अपने करीबी साथी ये कहना शुरू हो गए हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग जो है वो हुई है। कोई कह रहा है कि $13 लाख की हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी जो है वो बैन हो जाए, पार्टी पे पाबंदी लग जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो है वो इलेक्शन कमीशन फैसला देगा भी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है, तो वो ये कर सकता है कि जो ममनुआ फंडिंग आई है उसको वो जब्त कर ले, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो ये बयानियाँ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बबांगे दहल जो है वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये पैसे चले भी जाएँ तो कप्तान के लिए ये पैसा कोई मानी नहीं रखता, इससे कई गुना पैसा जो है वो उसकी एक कॉल पे जो है वो आ जाएगा। अब ये केस जो है वो आगे जाके क्या रुख इख्तियार करता है, ये काफ़ी गहरे असरात जो है वो मुल्क की सियासत पे डालेगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि इस वक्त इमरान खान एक
तमाम इदारों को जो है वो बुरी तरह से जो है वो रियासती इदारों पे हावी हो चुके हैं, उनको दबाव में ला चुके हैं, और रियासती इदारे अपनी जो है वो बदनामी से बचने के लिए, अपने जो है वो किसी किस्म की जो जो लोगों का जो है वो गैज़ व गज़ब है, गुस्सा है, उससे बचने के लिए, किसी किस्म के मिसहैप से बचने के लिए वो किसी कन्फेडरेशन में या कोई ऐसा ख़तरा मूल लेने की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए वो दरगुजर से काम ले रहे हैं, और उस दरगुजर की वजह से फिर वो मामलात ख़राब हो रहे हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे भी देता है तो अदालतें जो है वो, चूँकि इस वक्त ये एक मतलब लोगों की राय है, ये मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे इदारे इंडिपेंडेंट हैं और उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मज़ीद मजबूत होना चाहिए। अलबत्ता बाज़ जगहों पे ऐसी जो है वो चीज़ें जो है वो नज़र आती है, जो झोल, जिस पे जो है वो फिर इदारों को इस पे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर वो फैसला आ भी जाता है तो अदालतें उसको उड़ा के रख देंगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर आई है कप्तान के सारे फॉरेन फंडिंग को लेके कि खैरात का पैसा किस तरह पार्टी में जो है वो मुंतकिल हुआ, फिर उसको कैसे इस्तेमाल किया गया, ये इसकी टाइमिंग बड़ी जो है वो मैनीखेज है, ये काफ़ी ख़तरनाक है, ये रखती है। और दूसरी तरफ जो सियासी दर्जा हरारत है, एक तरफ तो किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है नए अर्ली इंतखाबात के हवाले से, उसमें वाक़तन अमली तौर पर कुछ जो है वो कमज़ोरी दिखाई देती है, और लग ये रहा है कि शायद वो अपने इस बयानिए से कुछ थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, लेकिन उस शद्दोमत के साथ इस बयानिए को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। उसकी वजह शायद ये है कि पंजाब में उनके पास हुकूमत आ गई है और अब उनको पता है कि जब वो चाहें आराम से जो है वो वफाक को घेर सकते हैं, उनके लिए इसके लिए कोई मसला नहीं है। वफाकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करना कोई उनके लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ा टास्क नहीं रहा। और इसी को लेके और इसी को लेके कहा जा रहा है कि हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसमें भी जो है वो पैनिक फैल रहा है, और शायद वो अब ये समझ रहे हैं कि इस जो बयानिया जो हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश कर रही है, शायद वो बयानिया बिक नहीं रहा, तो अब वो भी इसी पे इत्तफाक कर रहे हैं कि इनको कप्तान को जो है वो किसी कानूनी तरीके से नाहल करवाया जाए, इसकी पार्टी को जो है वो बैन करवाया जाए, शायद इसलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रहे हैं। और फिर कप्तान के साथ साथ अपोजिशन रहनुमा भी जो है वो अपनी तोपों का रुख अदालतों की तरफ किए हुए हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान ने तो है जो है वो सबको जो है वो उनके बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने तो ना इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा है, ना अदलिया को छोड़ा है। उन्होंने जजेस आला जो हमारी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लिया बगैर उन्होंने जो है वो उनको इशारतन उनको कहा है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बात की है तो पहुंचने वालों तक वो मैसेज वाज़े तौर पे पहुंच जाता है। उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप जो है वो एक ख़ास पार्टी को जो है वो आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, हम आपको ज़ाती तौर पे जानते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम ये कर देंगे। यानी कि वही लैंग्वेज, वही लबो लहजा जो कप्तान इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कभी इस्तेमाल करता था और अभी भी कभी कभी इस्तेमाल करता है, तो वही लबो लहजा, वही तरीक़ाकार जो है वो उनकी तरफ से भी देखने को आ रहा है। और दूसरा जो है इसको लेके IMF के हवाले से आर्मी चीफ की जो उनका जो अभी बयान उसको लेके आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को कोट करके पाकिस्तानी मीडिया में भी आ रहा है, उसको लेके फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी जो है वो बराह रास्त जो आर्मी चीफ ऐसे पास सलार है कमर जावेद बाजवा, उनको जो है वो एक लिहाज से तनकीद का निशाना बनाया है। और उनके हवाले से ये आ रहा है कि शायद उन्होंने अमेरिकन किसी आला जो है वो शख्सियत को फ़ोन किया है और उसको ये कहा है कि अमेरिका जो है वो IMF से पाकिस्तान के लिए जल्दी जो है वो अगली किस्त जारी करने और IMF बोर्ड से पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी रिव्यू है वो उसकी मंजूरी के लिए दबाव डाले। तो उसको लेके कप्तान काफ़ी इस पर तनकीद कर रहा है कि आर्मी चीफ़ का ये तरीका या आर्मी चीफ़ का ये काम नहीं होता कि वो जो है वो इंटरनेशनल शख्सियात को इस तरह फ़ोन करके जो है वो उनको रिक्वेस्ट करे, दबाव डालने के लिए उनको ये करे। तो उनका ये कहना है कि इससे ये लगता ही है कि पाकिस्तान बतौर रियासत जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, और इस पे उनके मुखालफिन कप्तान को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। कप्तान जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, वो खुद कप्तान की इस बात को लेकर उनको तनकीद कर चुके हैं। उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड पे मौजूद है जिस पे वो कहते हैं कि इनको चलने नहीं दिया गया, इनको चलना नहीं आता, कब तक इनकी नपियाँ बदलते रहेंगे। यानी कि वो ये कहते रहे हैं कि ये खुद
इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बगल बच्चा बने रहे हैं, उनका भी इशारा जो है वो आर्मी चीफ की तरफ ही था। तो जब कप्तान जो है वो कभी चाइना जाते थे, कभी IMF के पास जाते थे, सऊदी अरब जाते थे, फिर जो है वो UAE जाते थे, वहाँ से जो है वो इमदाद लेके आते थे। उस वक्त ये कहा जाता था कि इसी आर्मी चीफ के उस वक्त भी सारे आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप रिपोर्टिंग निकाल के देख लें, और इसी तरह प्रिंट मीडिया की रिपोर्टिंग निकाल के देख लें, उस वक्त भी यही बातें हो रही थी कि कप्तान को जो है वो सिपा सालार चला रहा है, वही पैसे इनको जो है वो अरेंज करवा के दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो चल रही थी। फिर आफ्टर ऑल हम जो है वो अमेरिकन कैप में भी चले गए। तो कहने का मकसद ये है, ये सारे हालात आगे चल के जो है वो मज़ीद पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं, और लग ये रहा है कि शायद जो है वो अगले कुछ दिनों में कोई फैसला कौन जो है वो मामला जो है वो होने जा रहे हैं, और उसी में फिर पता चलेगा कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठने जा रहा है।